ट्रैफिक गाइडलाइंस जो हैं वो दे दी गई हैं। इफ़ यू आर इन कराची, यू आर इंटेंडिंग टू गो टू द मैच, और इफ़ यू आर अराउंड दैट एरिया, तो ख्वारी से बेहतर है कि उन ट्रैफिक गाइडलाइंस को फॉलो करें। और ख़ासतौर पे अगर आप जा रहे हैं टू द स्टेडियम, तो जगह इलाके पूरे बनाए हुए हैं जहां अपनी गाड़ी पार्क कर सकते हैं। सो प्लीज़ फॉलो द रूल्स, है ना। अच्छा जी, इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने कल मुस्तफ़ा कत्ल केस के मुलजिम अरमगान को जिस्मानी रिमांड पर 4 रोज़ के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेशी के दौरान मुलजिम अरमगान बज़ाहिर बेहोश हो गया, हालांकि पुलिस का कहना था कि वो बिल्कुल ठीक है। उधर अरमगान के साथ ही मुलजिम शिराज से की गई तहकीकात में मज़ीद इंकशाफात सामने आ रहे हैं। शिराज ने बताया कि 6 जनवरी को अरमगान ने अपने बंगले पर मुस्तफ़ा को डंडे मारे। मुस्तफ़ा के ज़ख्मों से खून बहने लगा। अरमगान के घर पर खून के निशानात को मुलाजमीन से साफ़ करवाया गया। कल सिंध हाई कोर्ट में मुलजिम के जुडिशल रिमांड के बारे में भी कुछ हैरान कुन बातें सामने आई हैं। तो ये हुआ जी कि जब रिकॉर्ड पेश किया गया तो पता चला कि पुलिस रिमांड का फैसला टाइप हुआ था, लेकिन फिर वाइटो लगाकर, ये हम कल भी बात कर रहे थे, लगाकर उसे जेल कस्टडी कर दिया गया था ना। हु डिड इट, ये भी सवाल है ना। तो बज़ाहिर ये काम इतनी जल्दबाजी में किया गया था कि पुलिस का लफ्ज़ पढ़ा भी जा सकता है, वाइटो भी पूरी तरह नहीं है, नीचे नजर आ रहा था। आपको पता है आजकल वाइटो भी 2 नंबर होते हैं, नीचे वाली चीज़ पढ़ सकते हैं आप। तो प्रोसिक्यूटर जनरल ने अदालत से कहा कि वो हल्फन कहते हैं कि मुलज़िम का बाप जज साहब के कमरे में मौजूद था, लेकिन अदालत इस मामले पर मोहतात रही और जस्टिस जफ़र राजपूत ने प्रोसिक्यूटर से कहा कि ऐसी बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी। अच्छा, बाद में अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी की जानिब से जुडिशल रिमांड का फैसला कलअदम करार दे दिया। ये मामला हुआ। बहुत सी चीजें अमीन अनवर हमारे साथ मौजूद हैं। अमीन, वैसे बहुत ही मायूब बात है, कल भी आप हमें रिपोर्ट कर रहे थे, हम जाहिर है उस वक्त तो लाइव अपडेट्स थी, लेकिन अब हम आपसे तफसील से जानना चाहते हैं कि ये वाइटो वाला मामला किसी अंजाम को पहुँचेगा या बस बात हो गई और जज साहब ने भी कहा कि वो बात ना करें जो आपने दरख्वास्त में नहीं लिखी और इग्नोर कर दें, हम सब मिल के इसको इग्नोर कर दें। जी देखिए, कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध की जानिब से एक हाथ से लिखी हुई दरख्वास्त भी जमा कराने की कोशिश की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जो जज हैं उनका जो कंडक्ट है वो दुरुस्त नहीं है इस केस में, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन का ये मौक़िफ़ है कि जब मुलजिम की जेल कस्टडी का ऑर्डर हो गया और उन्होंने वहाँ सर्टिफाइड कॉपी के लिए एप्लीकेशन दी, तो उन्हें वो सर्टिफाइड कॉपियाँ भी पहले तो नहीं दी गई, लेकिन बाद में जो है वो कॉपियाँ मिली, जिसके बाद सिंध हाई कोर्ट में 4 क्रिमिनल मिसलिनियस एप्लीकेशन, रिवीजन एप्लीकेशन जो है वो दायर की गई, जिसमें इंसदाद दहशतगर्दी के जो 10 और 11 फरवरी के अहकामात थे उन्हें कलअदम करार देने की इस्तदा और मुलजिम को दोबारा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई थी, जिसे सिंध हाई कोर्ट ने मंजूर किया। और जो दोबारा कस्टडी है मुलजिम अरमगान की, उसे इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास पेश करने के बजाय इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जज के सामने पेश करने का हुक्म दिया, और जिसके बाद मुलजिम की जो कस्टडी है वो वापस जेल गई और जेल हुकाम ने कस्टडी तफ्तीशी अफसर के हवाले की। और बाद में जो है वो मुलजिम को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत नंबर 2 में जब पेश किया गया, तो जैसे ही कमरा अदालत में मुलजिम अरमगान आया और वो गिर पड़ा और उसने ये जाहिर करने की कोशिश की कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है और वो बेहोश ये अमीन यही बात हम पता भी करना चाह रहे हैं सरकार कि वो बेहोश था। हाँ, मतलब तबीयत कैसे खराब होगी, और खास तौर पे क्योंकि आप तो थे वहाँ मौजूद और आप तो देख ही रहे थे सारा, तो ये क्या बीमार आदमी है, कोई वाकई उसकी तबीयत खराब हो गई थी और फिर यहाँ ड्रामा कर रहा था, ये जरूर बताएं। और फिर सुना है कि कुछ सहाफियों से बातचीत भी हुई, वो है मौजूद है। जी बिल्कुल, जब सुबह 9 बजे के करीब मुलजिम को एक बख्तरबंद गाड़ी में सिंध हाई कोर्ट पहुंचाया गया और उसे जब गाड़ी से उतारा गया तो हम वहां मौजूद थे, हमने बाकायदा उसकी फुटेज भी बनाई है। तो मुलजिम बिल्कुल हशाश बशाश था, ट्राउज़र और टी शर्ट और नीचे जॉगर्स पहने हुए थे उसने, और काफ़ी वॉकिंग डिस्टेंस भी है जहां से मुलजिम को जो है वो उतारा गया और उसे पैदल कमरा अदालत तक ले जाया गया। उस वक्त उसकी तबीयत बिल्कुल ठीक थी, और जब जस्टिस जफ़र अहमद राजपूत ने उनसे पूछा कि क्या आप पर तशद्दुद हुआ है, तो मुलजिम ने अदालत में कहा कि मुझ पर तशद्दुद हुआ है। तो जब जज साहब ने उनसे कहा कि आपने जेल हुक्काम को इसकी कोई शिकायत की थी, तो मुलजिम ने कहा कि आई वॉज इन शॉक।
तो बिल्कुल ठीक था और सहाफ़ियों के भी सवालों के जवाबात बिल्कुल दुरुस्त देता रहा और यही कहता रहा कि मुझे फंसाने की कोशिश की जा रही है, मैं किसी शराज को नहीं जानता हूँ, और इस तरह के जो फ़ौरन जवाब जो है वो मुलजिम दे रहा था। लेकिन जब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में रिमांड का मामला आया तो जैसे ही मुलजिम कमरे अदालत में दाखिल हुआ तो बेहोश होने की जो है वो कोशिश एक बज़ाहिर सूरत हाल नज़र आई, जिसके बाद मुलजिम को बेंच पर ही लिटा दिया गया और अदालत ने जो है वो मुलजिम की तरफ से कुछ वकला भी अदालत में आए हुए थे, उन्होंने इस पर वकालतनामा जो है वो साइन कराने की कोशिश की। मुलजिम ने पहले तो इनकार किया, उसके बाद उसने वकालतनामे पे दस्तखत किए। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल, सरकारी वकला और तफ्तीशी अफसर तमाम का मौक़िफ़ सुना गया और अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी अदालत नंबर 2 के जो जज हैं उन्होंने मुलजिम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया। इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है। अदालत ने सिंध हाई कोर्ट ने क्योंकि जो इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के एडमिनिस्ट्रेटिव जज के पास जो रिकॉर्ड था वो पेश करने का हुक्म दिया था, जो महकमा दाखिला के 2 अफसरान अदालत में पेश हुए। रजिस्ट्रार की पोस्ट क्योंकि वैकेंट है और जिसके पास चार्ज है वो भी उम्रा करने गई हुई है खातून, तो उस पर जो है वो अदालत में ये इंकशाफ हुआ कि पहले मुलजिम को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड दिया गया था, जिसके बाद मुलजिम ने तशद्दुद की शिकायत की तो एक वर्बल इंस्ट्रक्शन के ज़रिए मुलजिम का जिना मेडिकल से जो है वो MLO कराया गया। उसकी मेडिकल रिपोर्ट के बाद जो है वो ये कहा जा रहा है कि जो अदालत में पेश भी की गई इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में, और मुलजिम को 7 बजे के करीब जो है वो उस पुलिस रिमांड को, जो 2 रोज़ का रिमांड पहले दिया गया था, उसे जुडिशल कस्टडी कर दिया गया और उस पर वाइट लगा दिया गया। और कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी का ये मौक़िफ़ है कि जो ट्रायल कोर्ट के जज हैं उनसे मुलाकात हुई थी मुलजिम के वालिद की, जिसके बाद ये तमाम मामला हुआ। ताहम अदालत ने उन्हें रोक दिया कि आप वो बात करें जो आपके घर से अमीन जी अभी तक अमीन उसके घर से जो असला निकला है, जो लैपटॉप्स निकले हैं, मतलब एक वो कॉल सेंटर टाइप जो बनाया हुआ था, फोन जब्त हुआ, तो उनसे क्या पता चला, मतलब असला निकलना? जी, मुलजिम के वालिद ने काफ़ी दफ़ा अदालत के बाहर मीडिया से बात की है। उनका ये कहना है कि ये तमाम असला जो है लाइसेंस याफ्ता है। ताहम जो SSP AVCC हैं अनिल हैदर, उनका ये कहना है इनके तमाम लैपटॉप्स का जो है वो फॉरेंसिक कराया जाएगा FIA से कि इसमें इन लैपटॉप्स में किस किस्म का डेटा जो है वो मौजूद है और इस असले वगैरह की भी, तमाम असले की वेरिफिकेशन भी करवाई जाएगी। SSP AVCC अनिल हैदर का ये कहना था मीडिया से गुफ्तगू में। और ये तमाम प्रोसेस अभी जारी है। कब्र कुशाई का अमल अभी होना है। 21 फरवरी को मेडिकल कमेटी एक तश्कील दे दी गई है 3 रुकनी, जिसके बाद बाकायदा तौर पर जो केस की नौयत है और मौत की जो वजूहात हैं वो पता चल सकेंगी। मुस्तफ़ा आमिर को कि किस तरह उस पर तशद्दुद हुआ और कितने फायर हुए, उस पर ये तमाम चीज़ें जब उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी तो वो भी अदालत में पेश की जाएगी। ताहम अदालत ने अभी 4 दिन के जिस्मानी रिमांड दिया है, जिसमें मरकजी मुलजिम अरमगान और इसके साथ साथ जो शराज है रिमांड दे दिया फाइनली। बहुत शुक्रिया आपका अमीन।